हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल जब माँ ने तुमसे कहा था कि घर में मेहमान आने वाले हैं तो छुट्टी कर लेना, तो तुमने छुट्टी क्यों नहीं ली? अब तुम्हारे कारण माँ को अकेले ही संभालना पड़ रहा है। रजत अपनी पत्नी सौम्या को फोन पर डांटते हुए बोला। रजत, मुझे अब छुट्टी नहीं मिल सकती। वैसे भी मेरी बहुत ही छुट्टियां हो चुकी हैं। अब और छुट्टी मांगी तो मुझे ऑफिस वाले हमेशा की छुट्टी दे देंगे। मैं अभी जरूरी मीटिंग में हूँ, घर आकर बात करती हूँ, कहकर सौम्या ने फोन काट दिया। सौम्या के फोन काटते ही रजत मोबाइल देखने लगा। इतने में वहाँ पे कांता जी बोली, क्या हुआ, काट दिया तेरा भी फोन? जब वह तेरे ही कंट्रोल में नहीं है तो हमारी तो क्या ही सुनेगी। माँ, अभी वो मीटिंग में है, उसने कहा है कि वह घर आकर बात करेगी। रजत ने अपनी माँ को जवाब दिया। हाँ, सब जानती हूँ कि मैं क्या जवाब देगी। क्या सोचकर मैं बहू को लेकर आई थी। अब तो आराम के दिन आएंगे, आराम से पूजा पाठ में अपना वक्त बिताऊंगी। लेकिन अब तो उल्टा ज्यादा फंस गई। वो महारानी जी तो सारा काम मेरे मत्थे छोड़कर चली जाती है। मैं यहाँ उसकी गृहस्थी संभालती हूँ। कांता जी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अब माँ, आप भी शुरू मत हो जाओ। मैं भी क्या कर सकता हूँ? आपके सामने फोन लगाया था ना उसे मैंने, रजत ने कहा। अरे, तू क्या अपनी पत्नी को कंट्रोल नहीं कर सकता? कौन सा उसकी तनख्वाह मांग रही थी मैं? यही तो कहा था कि मैंने तेरे चाचा जी अपने परिवार के साथ आने वाले हैं, आज की छुट्टी कर लेना। तो क्या एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती वो? अच्छी नौकरी वाली बहू लेकर आया है, कोई सुख नहीं है बहू होने का। कांता जी रजत पे बिगड़ते हुए बोली। माँ, आए दिन तीज त्योहार के लिए तो आप छुट्टी करवा ही लेते हो, और जब तक हो सका उसने छुट्टी ली भी। लेकिन जब आपको पता है कि सौम्या को छुट्टी बार बार नहीं मिल सकती तो चाचा जी को संडे को बुला लेती ना, रजत ने अपनी माँ से कहा। हाँ, अब तू बताएगा मुझे कि मुझे मेरे परिवार वालों को कब बुलाना है और कब नहीं। अपनी बीवी को तो समझा नहीं सकता, यहाँ मेरे सर पर चढ़कर नाच रहा है तू। कांता जी ने अपने बेटे रजत से कहा। आपको खाना बनाने की क्या जरूरत है? आप कहो तो मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ, रजत बोला अपनी माँ से। नहीं बेटा, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगी। अभी भी हाथ चलते हैं मेरे। तेरी बीवी को तो खाना बनाकर देने में दिक्कत होती है, रिश्तेदारों को खाना खिलाने में रोना आता है। जब तक मैं जिंदा हूँ अपने रिश्तेदारों को खुद संभाल लूंगी। कांता जी को गुस्से में देखकर रजत ने वहां से उठकर जाने में ही अपनी भलाई समझी। वो चुपचाप उठकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सौम्या और रजत की शादी को 7 महीने होने को आए थे, पर अब ये आए दिन का किस्सा होने लगा था। आजकल घर में बहू तो सबको पढ़ी लिखी ही चाहिए, ऊपर से नौकरी करने वाली भी चाहिए। लेकिन ये समझने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि बहू अकेली नौकरी के साथ पूरा घर नहीं संभाल सकती। ऊपर से हर बार छुट्टी वो नहीं ले सकती। कांता जी की आदत थी आए दिन अपने किसी न किसी रिश्तेदारों को बुलाने की। शुरुआत में तो सौम्या ने फिर भी तीज त्योहारों को तो कभी मेहमान के आने पे छुट्टी ले ली थी, लेकिन बाद में बॉस ने छुट्टी देने से साफ साफ मना कर दिया। आखिर बॉस भी गलत नहीं था, कोई कितना छुट्टी दे। इसलिए सौम्या ने अपनी सास से साफ साफ कह दिया था, मम्मी जी, आपको मेहमानों को बुलाना है तो संडे के दिन बुलवाइएगा, मुझे हर बार छुट्टी नहीं मिल सकती। उस पर कांता जी बिगड़ गई थी और पूरे दिन उससे बात नहीं की थी, मुंह फुलाकर कह रही थी, पर सौम्या से ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। जानती थी कि इसका कोई समाधान है ही नहीं, लेकिन फिर भी पिछली बार कांता जी ने अपने बहन बहनोइयों को वर्किंग डे पर ही खाने पर अचानक से बुला लिया। इधर सौम्या ऑफिस से घर आई तो आते ही कांता जी ने उनके आने की सूचना दी बहू को। बहू, परसों मेरे दीदी जीजा जी आ रहे हैं, तुम छुट्टी कर लेना और कुछ अच्छा सा बना लेना। याद रहे उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रहे। मम्मी जी, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, बॉस ने साफ साफ मना कर दिया है। वो तो सुनते ही नाराज हो जाएंगे। तुम्हारे बॉस ज्यादा जरूरी है या हमारे रिश्तेदार? नहीं नहीं, छुट्टी तो लेनी ही पड़ेगी। मम्मी जी, छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? क्यों ना हम खाना बाहर से मंगवा ले?
मैं ऑफिस भी जाकर आ जाऊंगी और मेहमान के साथ खाना भी हो जाएगा। सौम्या ने कहा। अरे, तुम्हारे होते हुए मैं उन्हें बाहर का खाना खिलाऊंगी, तो उन्हें घर में बुलाने की क्या जरूरत है? इससे अच्छा तो उन्हें बाहर होटल में ही ले जाऊंगी ना। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, चुपचाप उस दिन की छुट्टी कर लेना। सास एक तरीके से ऑर्डर देते हुए बहू सौम्या से बोली। सौम्या उनकी शक्ल देखती ही रह गई। इतने समझाने के बावजूद भी कांता जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। जब उसने अपने बॉस से छुट्टी के लिए कहा तो बॉस बहुत नाराज हो गए। कितना कुछ सुनाया था उसे, पर ये बात सास को क्या पता। उन्हें तो लगता था कि बहू सज धस कर सिर्फ ऑफिस में जाकर कुर्सी पर बैठती होगी। तब बड़ी मुश्किल से उसे हाफ डे मिला था, लेकिन इस बार फिर कांता जी ने अपने भाई भाभी को लंच पे आने के लिए कह दिया था। पर इस बार सौम्या कोई बात सुनना ही नहीं चाहती थी। घर में भी सुने और बाहर बॉस को भी सुने, इसलिए उसने ठान लिया था कि इस बार वह छुट्टी के लिए नहीं पूछेगी। इसलिए सौम्या चुपचाप तैयार होकर अपने ऑफिस चली गई और पीछे रजत और कांता जी से ये बहस हो गई। खैर, कांता जी तमकते हुए रसोई में गई और खाने की तैयारी करने लगी। समझती क्या है अपने आप को, मुझे खाना बनाना नहीं आता? अरे, ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब लोग खाते ही रह जाएंगे। पर खाना बनाने की आदत तो उनकी छूट चुकी थी। बहू के आने के बाद वह रसोई से फ्री हो चुकी थी। पहले रसोई पर अपने अनुसार रखती थी, लेकिन अब तो रसोई बहू के अनुसार ही था। तो किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा था वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें कुछ भी पता नहीं था। ऊपर से खाने में क्या बनाए ये सोचने में ही काफी देर लग गई। काम करने की आदत तो छूट ही चुकी थी। वो थोड़ी देर रसोई में ऐसे ही खड़ी रही। खाने का डिसीजन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मन ही मन पछताने लगी कि क्यों रजत को मना कर दिया बाहर से ऑर्डर करने के लिए। जब काफी समय यूं ही सोचने में बीत गया तो उन्होंने रजत को फोन करा और उसे बाहर से खाना ऑर्डर करने को कहा। खैर, रजत ने खाना ऑर्डर कर दिया और इधर चाचा जी का परिवार आकर लंच भी कर गया। शाम को जब सौम्या घर आई तो कांता जी ने उससे कोई बात नहीं की। उन्हें लगा कि सौम्या उनके पास आएगी और उन्हें मनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब 2-3 बार ऐसा ही हुआ तो कांता जी को भी समझ में आ गया कि अब सौम्या छुट्टी नहीं लेगी और कुछ चीजें उन्हें ही बहू के समय अनुसार एडजस्ट करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।